कल कल क्या पढ़े थे यहाँ सूरत लीनियर पॉलिनोमियल का जो हम जो ग्राफ दिए थे वो समझ में आ गया था कहाँ पर कट करेगा, और यहाँ जो कट करेगा वो जीरो का पॉलिनोमियल होगा। हाँ। ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस बी बाई ए को। ठीक है, तो हम लोग लीनियर में क्या देखे थे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये जीरो माइनस बी बाई ए कोमा जीरो। ये पक्का है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और यही जीरो का पॉलिनोमियल है, जीरो द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो इसका क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो। ठीक है, बाकी तो इस एक्स एक्सिस पे पूरा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा ना। ये तो दिखाए थे, बताए थे कि ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर यहाँ देखो इस लाइन पे पूरा जो पॉइंट है वो हर जगह क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो उसी उसी केस में क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये लाइन है ना, ये लाइन जो है ये वाला जहाँ कट करेगा माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, जहाँ बी माइनस बी बाई ए क्या है, जीरो, तो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी इसका। अब देखो ये यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर सारे पॉइंट क्या है, जीरो है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, सारे एक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जीरो एक्स हो जाएगा और वाई मिलेगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी पॉइंट कट करो, यहाँ पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ में आ गया था पुराना। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक। हम कल क्या बोले थे, एग्जाम्पल कौन सा लिए थे कल, y इज इक्वल टू, कल का जो एग्जाम्पल था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस इसके फॉर्मेट में y इज इक्वल टू, है ना। हम क्या बोले थे, ये पैराबोला है, पैराबोला शेप में आएगा, हम देखेंगे कैसे शेप में आएगा। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर एग्जाम्पल है। इसको हम लोग पॉइंट्स ले रहे हैं अलग अलग, और पॉइंट्स को एक्स वाई एक्सिस में शो करेंगे, है ना। देखेंगे कैसे करेंगे। पॉइंट्स करके लिए थे माइनस टू माइनस वन माइनस, ऐसे करके हम लोग माइनस टू माइनस जीरो ले रहे हैं। माइनस थ्री लिखे है ना, तो इसको रहने दो, लेकिन लेंगे पहले माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, दो माइनस, ये कल निकाल लिया था ना, इसमें आ गया था ना कैसे निकाले थे। तो बस माइनस टू करने पे क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, माइनस वन करने पे जीरो आ रहा है, जीरो करने पे माइनस फोर आ रहा है, वन करने पे माइनस सिक्स आ रहा है, टू करने पे माइनस सिक्स आ रहा है। बस देखो, इससे हम तुमको प्लॉट कर दें। चलो थ्री का भी लिख लेते हैं, थ्री भी लिख लेते हैं, चलो माइनस थ्री कॉमा फोर्टीन, लेकिन फोर्टीन है ना वो फिर छोटा छोटा करना पड़ेगा, फोर्टीन तो ऊपर जाना पड़ेगा। माइनस थ्री कॉमा फोर, हमारे पास कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पॉइंट्स देखो कैसे क्रिएट करते हैं, ए वाला। कौन कौन से पॉइंट देखो, जीरो वन माइनस वन टू, तो हम तो पहले वो ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ग्राफ लाने बोले थे ना तुमको, अब से ग्राफ लाना, ग्राफ को निकाल के हम ग्राफ निकाल सकते हैं, निकाल देंगे तुम्हारा ग्राफ निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो प्रिंट से भी निकाल लेंगे। देखो ये क्या है,
1,0 2 3 4। ये सिर्फ हम नंबरिंग दे रहे हैं, ये मत समझना कि पॉइंट लिख रहे हैं। पॉइंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। अगर पॉइंट लिखना तो क्या लिखेंगे? 0,1 0,2 है ना। सिमिलरली क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर लिखना तो क्या लिखेंगे? -1,0 -2,0 समझ रहे? यहाँ पर सारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इस पे y एक्सिस पे पूरा x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये समझ गए ना? यहाँ पर कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट रखो, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? ये दोनों को भी नेगलेक्ट करते हैं हम लोग, देख लेंगे बाद में। -2, -6 -2 6 एक और लगाया। -2, ठीक। उसके बाद क्या है? -1,0 आएगा ये वाला। इस एक्सिस पे जो ये वाला जो है, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होगा? x एक्सिस पे होगा। उसके बाद 0, -4 देखो ये होगा 0, ये वाला पॉइंट क्या था? -2, -6 ये पॉइंट। और -1,0 क्या है? ये पॉइंट। जहाँ जहाँ घेरा लगा रहे हैं उसके बगल में लिख रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर जब ये वाला घेरा लगा दी, ठीक, 3 पॉइंट मिलेगा। कौन कौन सा हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1, -6 देखो 1, 1, जब मैच करेंगे ना तो इसको मिलाएंगे हम लोग घेरा को, ठीक है? 2, -6 2, -6 यहाँ इसके 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 साथ मैच करते हैं। ये 1, -6 है, उसके बगल में क्या हो जाएगा? 2, -6। तो ये इसको ना अब हम लोग मैच करेंगे, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। -3, 14 -3, 14 कहीं यहाँ जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा ना। तो -3 देखो, -3, इसको अगर ले, इसको ले अगर -3, 14 कहाँ जाएगा? -3, 14 यहाँ जाएगा। इसके सामने जाओ ना, इसके सामने जाओ और 14 के सामने आ जाओ। मान लो यहाँ पर 14 है सपोज है, तो क्या होगा? -3, 14। ये समझ में आ गया? तो ये मैच होगा ना ऐसे। फिर और आगे जाएंगे, -3, 4 देखो कहाँ पर है? -3, 4 नहीं जी, 3, 4 ओपन में क्या है? 3, -4 है ना, गलती कर दी। 3, -4 है ना। यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 3, -4 ये देख रही हो? अब आगे चले जाएंगे। अब 4, 5, 6 रखेंगे। मान लो 4 रखते हैं, चलो 4 रखो, यहाँ 4 रखो। 16 4 × 3 4 × 3 12 -4 4 -4 0। इसका मतलब क्या हो? 4 रखने पे क्या आया? 0। 4 0 कौन सा पॉइंट है? लाइन पे कट करके एक्स एक्सिस पे, ठीक है? समझ आई बात? कहाँ कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? देख रही हो? एक -1 रख रहे हैं इस पे, तो y की वैल्यू 0 आ रहा है। देखो -1 रखो इसमें, -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 -4 कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 + 1 4 -4 0। ये आ गया -1 रखने पे क्या आ रहा है? 0। 4 रखने पे क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पैराबोला है, मतलब x² - 3x - 4 y = x² - 3x - 4 x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है? -1, 0 और 4, 0 पे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कैसा है हमने चेक किया ना, वैल्यू रख के ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम साफ से पूरा बोर्ड बना देते हैं, उसको बना लेते हैं, ठीक है?
अच्छे से नंबरिंग करेंगे, इसलिए हम ग्राफ वाला बोले दिखाने के लिए, तुम ग्राफ मिला दें तो आराम से तुम अच्छे से प्लॉट कर लेते हो। अभी हम अगर देंगे तो कुछ में टाइम जाएगा, अगर हम निकालेंगे भी जैसे निकालते हैं, तुम सोल्व करो तब हम स्केल स्केच देखते हैं इसमें से। बड़ा स्केल होगा ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर। अब डिवीजन कर लेते हैं। सब तरफ 14 14 टर्म ले लिए हैं, थोड़ा सा अनइक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेजर नहीं कर रहे ना बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पॉइंट क्या लिए थे पहले बताना, -3, 14। -3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे और 14 ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है 14 है, और ये क्या है -3 है। जो ले रहे हैं बस उसी का नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। -3 कॉमा, अब देखो स्केल से बढ़िया से करते हैं, ये वाला आएगा 14 के सामने और -3 के सामने, ठीक, बाद में मैच करेंगे, ओके। अब क्या है -2, 6, -2 1 2 3 4 5 6 पीछे है, -2, 6 है, -2 ये हो गया, -2, 6 है। अलग है, कोई सा एक पॉइंट रखने में कोई दिक्कत आएगा तो बताना मेरे को। 0, -4, 0, -4, ये -4 है ना, -4 है, ये पॉइंट क्या आएगा 0, 1, -6, 1, -6, 1 2 -6 है ना, तो ये 1 है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर 6 है, -6 है, इधर क्या आ जाएगा, इसको 6 बोल रहे हैं, 1, -6 यहाँ पे है। अब बोलो 2, -6, 2 देखो फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा इसका, ये 1, -6 है, ये 2, -6 है, तो रखे जहाँ जहाँ बिंदु करके घेरा करे हैं पॉइंट करके, उसके अगल बगल में देखो पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। ठीक है ना, Now connected to desktop V2. 3, -4, 3, -4, ये -6 है ना, 3, -4 देखो फिर से एक पॉइंट आ रहा है, ये वाला देखो
यहाँ से मैच करो, यहाँ से मैच करो, तो क्या आएगा? 3, 4, 0 आएगा। पॉइंट में जो घेरा किए हैं, पॉइंट जहाँ जहाँ दिखाए हैं, उसमें कोई दिक्कत है? बताओ। 4,0 अभी बताया था ना, 4 रख के दिखाया था ना उस पर, अच्छा अच्छा कैलकुलेट किए थे ना अभी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखो मैच करो एग्जैक्टली, तो इसलिए बोले ग्राफ में एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। अभी क्या है ना कि ये डिस्टेंस इतना ली है, यहाँ पर इतना ली है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तुमको बस दिखाना है कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है। वो पॉइंट है तुम 5 भी लोगे ना, 5 को कैलकुलेट कर सकते हैं लोग। y इज इक्वल टू कितना है, फिर से बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 देखो अगर हम x की जगह पे 5 रखते हैं, हम सोच रहे हैं कि 5 पे चेक करें, 5 पे वैल्यू देखो ऊपर जाता है कि नहीं। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, 25 माइनस 15 माइनस 4, 25 माइनस 19 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 रखने पे क्या आ रहा है? 6। देखो 4 रखने पे 0 आया, लेकिन 5 रखने पे 6 आ गया। तो यहाँ देखो इस पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये 5,6 हो गया कि नहीं? इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो इसको ऐसे जाना चाहिए ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाया है। ठीक है, बाकी तुम इसको लिख लो, इसको बढ़ा के हो सके 4,0 और 5,6 भी कर लो। इसको हल्का से दोनों बढ़ा के 4 ऊपर में नीचे, ऊपर नीचे 4, नीचे 0, ऊपर 5, नीचे 6। अब नोट कर लो, इस ग्राफ को बढ़िया से बना लो अच्छे से ताकि समझ जाओ। हो जाएगा, इसको साफ कर लो तो कॉपी लेट जाएगा। घर में ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें सारा चीज होगा ना लगाने के लिए।
आते हैं कुछ वजह से। हाँ ठीक है। वो एक ग्राफ निकाल रहे हैं, पूरा ग्राफ तो नहीं निकल रहा है, लेकिन वो ग्राफ निकल रहा है। इसको छोड़ देना, इतना कैलकुलेट करने के लिए 5 रख के 6 निकाल लेते हैं, बस ग्राफ बना दो। टोटल तो हम लोगों ने 9 पॉइंट लिया है यहाँ पे। 7 पहले लिखा हुआ था हमारे पास, 2 एक्स्ट्रा ऐड किए ना, टोटल कितने पॉइंट हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7। अरे गलती आ गया, निकालो उसको, निकालो ना उसको, निकाला गलती आ गया, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई सोच रहे थे ना तुमको वो देने के लिए, इसमें एडवर्टीजमेंट डाल रहा है। हो गया, इससे इसको देख कर लो। फिर ऐसे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बन गया ग्राफ। अब की बार जो निकलेगा ना, वो संभाल एडिट कर दिया ना फोटोज में, अब प्रिंट होगा, ये निकाल रहे हो चारों तरफ 6 यूनिट तक का है। एक पेज में निकलेगा, देखो कितना निकलता है, बढ़िया निकलेगा। ठीक है, उसमें निकलने दो। नेक्स्ट एग्जाम बुक लाई हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ये पैराबोला समझ गए, y is equal to x square minus 3/4, इसका एग्जाम्पल है पैराबोला, पैराबोला, ठीक है।
निकालो इसको, लाओ रखो, इनको काम आएगा। सपोज दैट 6 तक आता है तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराबोला ही समझ गई, एग्जांपल समझ गई, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो साइड हम लोग देखे ना कि एक पैराबोला ऐसा था, ये वाला था ना ऐसा, कुछ कट कर रहा था यहाँ पे, ऐसे कुछ कट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर साइड ओपन है, एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, ये वाला इसका जो फेस है, इसका जो इसको माउथ बोल सकते हैं, तो इधर साइड ओपन है, ठीक है। एक होगा डाउनवर्ड अपवर्ड, किसके सेंस में बोल रहा है? ओपन तो है, क्लोज तो नहीं है ना, ऐसे क्लोज तो नहीं है ना, ओपन है, तो ओपन तो बोल दिए। डाउनवर्ड किसके सेंस में बोल रहा है? एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे खुला हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ओपन अपवर्ड है। तो हम किसके सेंस में बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस के सेंस। तो इसमें बोल रहा है इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे a स्क्वायर प्लस b प्लस c है, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ हैज टू शेप्स, आइदर अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा फिगर बना लो जिसमें दोनों को दिखाओ, एक को दिखाओ ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड में a इज ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c y इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? a ग्रेटर देन 0 है और इसमें a लेस देन 0। तो डिपेंडिंग है कैसे होगा। इस फिगर को छोटा छोटा मतलब कर लो और कंडीशन लिख लो। यहाँ पर जो डाउनवर्ड होगा वहाँ पर a लेस देन 0 होगा, ठीक है। तुमको a लेस देन 0 वाला भी करके दिखाते हैं, देखो वो नीचे आएगा। थोड़ा इसमें समय लगेगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, समझाना है। a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में? अब देखो इसके नीचे लिख लो zeros, the zeros of a quadratic polynomial, इसी का वो कंक्लूड कर रहे हैं। The zeros of the quadratic polynomial, the zeros of the quadratic polynomial, the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, where a is not equal to 0, where Now a, connected to desktop V tool. where a is not equal to 0, comma, not equal to 0, comma, are precisely x coordinates of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersects the x axis। ठीक है।
एक्स एक्सिस कट कर रहा है। अब हम देखेंगे अगले अगले एक और केस देखेंगे, उसमें ये देखेंगे, इसको समझ में देखो, जो पॉलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, क्या है पैराबोला, वो क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को कट कर रहा है, वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जैसे अभी देखे ना ये वाला, तो यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो ये दोनों जीरोज हो गए, ये दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या बोल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरोज है, एक्स कोऑर्डिनेट इस पैराबोला में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जीरोज होगा। हम बताते ना पिछला पिछला क्या था कि ये कट कर रहा था, तो ये वाला क्या हो गया था, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ये कट कर रहा है दो जगह, तो क्या हो गया, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब एक केस, दूसरा केस पे चलते हैं, वो तो हमने देख लिया। एक केस ये वाला है जहां पर दो जगह कट कर रहा है, एक ये भी हो सकता है, सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इसका जो सबसे लोअर वाला जो है, मतलब आया ऐसे उठ गया, तो ये वाला पॉइंट जो क्या करेगा, टच कर रहा है, किस पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो वो भी जीरो होगा, लेकिन वो सिर्फ सिमिलर होगा, या तो डबल होगा, मतलब दो बार सिमिलर आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर देखते हैं हम लोग, इसका तुम क्या कर सकती हो, 0, 0 जीरो रखो, यहाँ टच करेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, समझ आ गया? ये पॉइंट क्या है, ये वाला 0, 0, यहाँ पर 1 रखो, 1, 1 -1 रखो, -1, 1, देखो 1 पर 1, ये वाला पॉइंट जो है 1, 1, ये क्या है, -1, 1, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1, 1। तो इस तरह कर करके ये ना सिमेट्री जाएगा, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर जाएगा, क्या समझ, जितना y एक्सिस से इधर होगा उतना ही y एक्सिस से पॉजिटिव साइड होगा, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई इक्वल नहीं है, इधर इतना है, इधर ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो एग्जांपल लिया हम, उसमें क्या बताया कि उसका जो टच करेगा वो कहाँ पर टच कर रहा है, 0, 0 पे। उसी तरह से ना जितने भी पैराबोला हैं जो इस तरह से एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, वो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा ही, लेकिन वो दो नहीं होगा, क्योंकि टच हो रहा है ना, मान लो कट करेगा तो ना दो होगा, कट किया तो दो मिला, और अगर सिंपली टच कर रहा है, मान लो यहाँ टच कर रहा है इस पे, मान सपोज दैट यहाँ टच किया, जो अभी एग्जांपल लिए इस पे एक्स स्क्वायर पे, सपोज दैट यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये दो जगह कट कर रहा है, ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये सारे टच वाले हो गए, टचेस द एक्स एक्सिस। इसको फिगर बना लो, इसका फिर हम बताएंगे फॉर्म क्या है, इसका एग्जांपल लेंगे भी।
ये बात समझ में आई कम से कम कि दो जगह यहाँ पर कट हो रहा है तो टू डिफरेंट जीरो जैसे पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पर एक ही टच हो रहा है, एक ही जीरो होगा, यहाँ पर भी टच हो रहा है, एक ही जीरो होगा, यहाँ पर भी टच हो रहा है, एक ही जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। इसमें क्या बताया था कि इधर का जो सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब इधर का जो एरिया है और इधर का जो एरिया है, जो वाई एक्सिस के इधर और वाई एक्सिस के उधर दोनों जगह क्या है, सिमिलर है, सेम। ये एग्जाम्पल किसका था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, समझिए। और जो हम लोग अभी लिए एग्जाम्पल वो इसका हो सकता है, ऐसे कर कर कैसे जा रहे हैं जो अभी पढ़े थे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का, वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पैराबोला में, तो तुमको बहुत सारा देखना पड़ेगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये देखेंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखेंगे, ठीक है। जो नेगेटिव वाला देखे थे कि बोले थे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या है, लेस देन 0, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देख रही हो, ये क्या है, लेस देन 0, माइनस 1 है ना, तो बस। तो ये जो डाउनवर्ड रहेगा, इसका जो माउथ है नीचे की ओर खुला रहेगा, इसका जो मुंह है वो क्या, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेस देन, और अपवर्ड है, इशारे में क्या है, ए ग्रेटर देन क्या है, जितना भी ऊपर की ओर खुला है वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0। ये समझ में आ गया। जब ये क्लियर हो गया तो हम कंडीशन पे चलते हैं धीरे धीरे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें समझ आ गया ना कि वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर 2 जीरोस थे, अगर कट कर रहे हैं तो 2 जीरोस हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं तो सिर्फ ओनली 1 जीरो होगा। ये समझ आ गया ना, ये तो क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तीसरा केस जो है, अगला केस जो है, तीसरा केस, केस थर्ड। केस 1 में ये आ गया, ठीक है। केस 2 में टच करने वाला आ गया। अब केस 3 में देखते हैं। केस 3 में क्या है ना बाबू, देखो केस 3 में इसमें जीरोस है ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट को टच करे इस पैराबोला का, समझे कि नहीं। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, वाई इज इक्वल टू, यहाँ वाई इज इक्वल टू कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू, इस केस में और इस केस में दोनों केस देख लिए हम लोग, एक कट करने वाला एक टच करने वाला। इसमें क्या कर रहा है, ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास सिमिलर पैराबोला है, ठीक है। इन डाउनवर्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेस देन 0, अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा ही ध्यान रखना है। तुमसे पूछे हम कि y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 मतलब ये डाउनवर्ड होगा, चाहे जैसा भी हो, कट कर रहा है नहीं कट कर रहा है हम देख कर बताएंगे, लेकिन पहले तो क्या बताएंगे कि ये नीचे की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। यही अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 रहता तो क्या बोलते आप, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। ये बहुत बड़ा साइन है तुमको बचाने के लिए। पहली बात तो ऊपर है कि नीचे है, पहले इसे डिसाइड कर लो, ए ग्रेटर देन 0 से, ठीक है, ए लेस देन 0 से। ये दोनों केस समझ में आ रहा है ना, मतलब ये दोनों केस अभी मतलब देख पा रही। अब इसमें क्या है कि टच भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं कर रहा है। मान लो ये वाला ऐसा रहता तो कट करता ना, लेकिन है कैसा, एक एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा। सिमिलरली ये क्या है, ये भी नहीं कर रहा है, ये तो अलग हो गया। तो अब देखो इसमें हम क्या समझेंगे, here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis. X-axis को neither touches x-axis nor cuts the x-axis. तो so it does not cut the x-axis at any point. किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है. So the quadratic polynomial has no zero in this case. इसका फिगर बनाओ, इसमें लिखो. So इसमें लिख लो पहले.
graph is neither touching ग्राफ इज नाइदर टचिंग नॉर कटिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, दोनों में से कोई सा नहीं है। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus b plus c has no zero in this case। अभी थोड़ा लिखना ये सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो जीरो इन दिस केस। अब लिखो नीचे में सो अब सबको समराइज करना है, तीनों जो केस देखे ना, तीनों केस में बोल रहा है। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली, so you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either two distinct zeros or two equal zeros that is one zero or no zero। कितना लिख लो? No zero। This also means that a polynomial of degree 2 has at most two zeros। ठीक है, इस समझ में आ गया। तो ज्योमेट्रिकली तुम क्या देखी तीनों केसेस में कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसके पास या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस है अगर कट कर गया तो, ठीक है, और टू इक्वल जीरोस है अगर वो टच कर गया तो, टच कर गया ऐसे टच किया चाहे ऐसे नीचे टच किया चाहे यहाँ पर टच कर गया यहाँ पर टच कर गया, कहीं भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो क्या होगा? टू इक्वल जीरोस। अगर वो टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, उस केस में क्या होगा? नो जीरो। दिस आल्सो मींस दैट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्या है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस केस में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस बने? दो जीरो। हमने देखा केस में यहाँ कट कर रहा है यहाँ कट कर रहा है, इसीलिए ये क्लियर है पूरा ना? कोई डाउट अभी तक का तो बता देना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये जीरोस वगैरह समझ में आ गया ना तो फिर ग्राफ इजीली बन जाएगा, और ग्राफ इजीली बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व अच्छा से हो जाएगा। पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? पोलिनोमियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे चैप्टर्स के लिए। जैसे रियल नंबर था ना, बताया था ना फैक्टराइजेशन, उसी तरह से ये भी है। Now connected to desktop V2. अब तुमसे पहचानने देंगे, पूछना बताना।
हमारे पास कितना है 5 एग्जाम्पल में मुझे बताना है कि यहाँ पर बताना ए क्या होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ये पॉलिनोमियल है ना जी। और एक पैराबोला को क्या बोल देंगे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज द पॉलिनोमियल। उसी को y इक्वल कर दिए तो क्या बन गया ये पैराबोला। अब पैराबोला का पूरा शेप है पांचों में अलग अलग पैराबोला से। अब इसमें तुमको बताना है कि a का जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है सब कैसे बताना। इसमें क्या है ये क्या है लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है ठीक यही पूछ रहे थे। अब तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कितने रूट्स हैं ठीक यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रूट्स नहीं होंगे यहाँ पर भी रूट्स नहीं होंगे यहाँ पर 2 होंगे यहाँ पर 2 होंगे 2 0 है पॉलिनोमियल। अगर रूट्स बोल रहे हैं तो स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोल रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या निकलेगा जीरोस ठीक है। और डिस्टिंक्ट हो गया यहाँ पर जीरोस है ही नहीं यहाँ पर रूट्स निकलेगा ही नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस टच नहीं कर रहा है कट कर रहा है। और यहाँ पर जब कट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर रूट्स निकल रहा है तो इस समझ में आगे सारा चीज़। तो हम बस ये पता करना चाहते हैं कि क्या है। बाकी ये डाउनवर्ड है अपवर्ड है डाउनवर्ड है अपवर्ड है अपवर्ड 2 जगह कट कर रहा है 2 जगह कट कर रहा है ये कट ही नहीं कर रहा है। और इसमें इस केस में क्या बोलोगे इसको 6 मान लो इसको 7 मान लो। यहाँ पर ए क्या होगा पहले बताओ ए लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ए ठीक है। यहाँ पर रूट यहाँ पर मतलब इसको 2 सिमिलर रूट्स बोलते हैं। 2 निकलेंगे लेकिन दोनों एक ही से निकलेंगे। मान लो 1 1 निकला -1 निकला 0 0 निकला। इस केस में क्या था इस केस में 0 0 है कि नहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। इस केस में क्या है ये 0 तो इस तरह से जहाँ टच कर रहा है यहाँ पर टच कर रहा है तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे सब चीज़ देख लिया। अब ये तो हो गया समझने वाली बात। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे क्या है नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास दिया ही नहीं है। इसमें तो अलग से भी देना पड़ेगा क्वेश्चन। इससे अगर देंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ही नहीं उतना। प्रैक्टिस तो होगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना हम सोच रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट अस फाइंड आउट। कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल चलता है। क्या लिखते थे इसको a is not equal to 0 का मतलब समझ गया जो बताया था कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल पे उसका जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्यूबिक रहा कहाँ फिर। तो अगर इसको 0 कर दो मान लो ये 0 कर दो तो फिर ये 0 हो गया मतलब ये 0 हो गया सिर्फ बच गई। तो फिर ये तो उसके फॉर्म में आ गया ना क्वालिटी के फॉर्म में आ गया इसलिए। ये क्लियर है। इसमें देखो हम इसके जीरोस की बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। टू सी what the graph of y is equal to x cube minus 4x look like, let us list a few values of y corresponding to a few values of x. Similarly जैसे कि y is equal to एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं तुमसे पूछेंगे कि वो क्यूबिक है या नहीं। x क्यूब माइनस 4x क्यूबिक है देख सकते हो क्यूबिक। पहले बात तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है फिर क्यूबिक है कि नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 और 3 वाले क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया ठीक है ओके। अब इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं उसी तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक बनाए थे। तो तुम बोलोगे कैसे बनेगा तो देखो सिमिलर वही बात हो गया। यहाँ पर x रख रहे हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x रख रहे हैं। 0 को 0 पे 0 आएगा ना दोनों जगह 0 को ना 0 आएगा। 1 पे रखो 1 माइनस 4
-3। सिमिलरली -1 रखो, -1 का होल कितना आएगा, -1 का होल क्यूब -4 इंटू -1। -1 का होल क्यूब कितना आता है, 1 -1 का होल क्यूब -1 -1 +4 कितना हो जाएगा 3। तो -1 रखने पे क्या आया 3। सिमिलरली -1 0 1, अब -2 रखते हैं, यहाँ -2 रखो, -2 का होल क्यूब कितना होगा -8, 8 -8 होगा ना, हाँ और यहाँ पर +8 हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि -2 रखने पे क्या रहा है 0 0। सिमिलरली 2 रखो, 2 रखो, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हुआ, और 4 इंटू 8, मतलब देखिए तुम यहाँ पे 2 रखने पे भी क्या आ रहा है 0। वाई एक्स की वैल्यू 2 रखने पे वाई की वैल्यू क्या आती है 0, -2 रखने पे एक्स की वाई की वैल्यू क्या आती है 0। तो हमने 3 4 5 पॉइंट लिखा, बेसिकली हमको यहाँ तक जाना है, कहीं भी मतलब तुम, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाला, 0 1 2 सब निकाल लिया, 5 पॉइंट निकाल लिया। अब 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखो, 27 -12 कितना होगा 15। 3 रखने पे कितना आ रहा है 15, -3 रखो, -27 + 12 कितना होगा -15, -3 रखने पे क्या आएगा -15। क्लियर है, 3 रखने पे 15 आता है, -3 रखने पे -15 आता है। इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, प्लॉट करो, नो ग्राफ दिए ना, एटलीस्ट 0 1 -1 -2 तक और 2 तक का करो, उसमें दिया होगा सारा ग्राफ है ना, प्लॉट करो। देखिए अच्छा मिटा दिया गया, हाँ इसको खुद से करो, फिर नहीं होगा तो फिर बताते हैं, पहले करने का प्रयास करो, ट्राई करो। पहले पॉइंट घेरा लगा दो, 0 के सामने 0 0 को लगाओ, 1 -3 को लगाओ, -1 3 को लगाओ, ऐसे। ये 15 है, इसको गलती मत देखना, 15 है। तो हम बोले ना 3 -3 को छोड़ सकते हो, तुम सिर्फ यहाँ तक करो ना, इसको करो, इसको करो, इसको 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 5 पॉइंट लो ना, 15 पे करेंगे तो फिर ऊपर ऊपर लाना पड़ जाएगा, 3 पे करेंगे ना हम लोग, 3 केस में क्या आ रहा है 15, तो 15 हमको यहाँ जाना पड़ेगा, इधर है एक जगह, इसलिए बोल रहे हैं ये ग्राफ लाना, ये तो चौड़े चौड़े वाला है ना, इतना इतना जगह दे रहा है, उसमें उतना जगह रहता है वो वाला ग्राफ है ना, पतला वाला ग्राफ। तो इसको कैलकुलेट करो, इसको मैच करो, कैसे होगा, 0 के बाद 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट कहाँ, -2 0 है ना, -2 0 यहाँ पर आएगा ना, -2 x पे है ना, तो क्या होगा -2 0 0 0 कर ली, 1 -3 1 -3 यहाँ पे आएगा 1 ये देखो ना कि पहला कोऑर्डिनेट x का है, 1 -3 ये नहीं होगा, ये तो -3 1 हो गया, तो -3 1 लिख लो, 1 -3 है ना, -2 0 कहाँ पर किया, -2 0 ठीक है, 2 0 कहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद 3 15 कहीं ऊपर आएगा, कहीं ऊपर जाएगा, 3 15 कहीं ऊपर ही जाएगा ना इधर,
इसे लगा देंगे सिंपल से। माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 दोनों नेगेटिव है, माइनस 3 माइनस 3 कहीं यहाँ पर जाएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो मैच करने का प्रयास करो। मैच कैसे करना है, देखो हम बोर्ड पे कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 4x। कौन कौन से पॉइंट्स हैं करने का, -1,3 1 2 3 4 5 एक पॉइंट और था ना, 3 4 5 ही पॉइंट थे, ठीक है चलो। यहाँ टच कर रहा है, देख रही हो, -1,3 है ना, देखो यहाँ के बाद यहाँ टच कर रहा है ना, -1 के बाद 0 पे ऐसे हो रहा है ना, तो हम लोग ऐसे आना पड़ेगा, फिर 0 के बाद 1 पे यहाँ टच कर रहा है, फिर इसे जाना पड़ेगा। क्या देख रही हो, यहाँ पर देखो 3,15 था ना, ये 3 है, 1 2 3 3,15 कहीं ऊपर टच करेगा, और यहाँ पर देखो -3 -15 है, तो -15 के नीचे है, तो ऐसे कहीं टच करेगा यहाँ पे, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है, एक -3 वाला यहाँ पर टच कर रहा है, बाकी लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, घूम गए ना सब, तो बस ऐसे ही घुमाओ तुम भी, ठीक है। लो इस ये वाला ऐसे ही फिगर बनेगा, ठीक है। तो इसने 5 पॉइंट लेकर काम कर दिया, 1 2 3 4 5 फिनिश कर दिया। हम लोग को तो -3 -15 बताया, ये वाला नीचे करके, जैसे कि 0 से क्या लगा, देखो -2 से हम -1 पे जाएंगे ना, ठीक है ना, फिर -1 के बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, 0, फिर 0 के बाद क्या है, 1 आता है, फिर 1 के बाद क्या है, 2 आता है, तो बोल दो ऐसे कर दो बस, ठीक है। अगली बार पेंसिल भी लाना, ठीक है, ताकि ये सब जो मिस्टेक्स हैं वो इरेज कर सको। इरेजर वगैरह मेरे पास है और पेंसिल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल तो है। लेकिन अब ये वाला क्लियर हो गया कि कैसे है, क्या ग्राफ है, ये क्या है, y = x³ माइनस 4x। x³ माइनस 4x क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो यही है, मतलब पॉलिनोमियल तुमको समझ में आ गया। अब देखना इसमें है, अब इसमें तुम देखो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -2,0 पे, 0,0 पे, 2,0 पे। इससे क्या पता लगता है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस हैं वो 3 जीरोस मिलेंगे। 0 रखने पे तो 0 आ ही रहा है, x की 0 रखो तो y क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि 0 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक बार 2 रखो x पे, 2 रखो, 8 - 8 क्या हो गया, 0। इसका मतलब हम x2 रख रहे हैं, फिर भी y कितना आ रहा है, 0। फिर -2 रखो, -2 रखो यहाँ पे, -8 -4 × -2 है ना, -8 + 8 क्या आ गया, 0। तो x -2 रखने में y कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब x की इन 3 वैल्यूज के लिए हमको पूरा y 0 मिल रहा है। इसका मतलब 3 जगह वो x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं,
तीन कौन कौन से हैं? -2 0 और 0 0 और 0 नहीं -2 0 और 2 दीज आर द जीरोस। ये रूट्स हो गए, ठीक है इसके। तो रूट्स जहाँ जहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो उसके रूट्स हो गए उस इक्वेशन के। लेकिन पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे ना, देखो दो बात, पॉलिनोमियल और इक्वेशन दो बात है, ठीक है। पॉलिनोमियल सिर्फ एक्सप्रेशन है, समझ गए ना? पॉलिनोमियल सिर्फ एक्सप्रेशन है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल में क्या ले रहे थे? x क्यूब माइनस 4x, और यही यहाँ पर लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको क्या बोल देंगे? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। दोनों अंतर कर सकते क्या है? ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? हम इसको इक्वेट कर रहे हैं ना, y इज इक्वल टू फॉर एवरी, मतलब a b c d ये कांस्टेंट है, समझ रही है? x यहाँ वेरिएबल है, डिफरेंट x की वैल्यू के लिए हमको y डिफरेंट मिल रहा है ना, तो और हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल का, तो क्यूबिक इक्वेशन तो है ही है, इक्वेशन तो ये भी है, इक्वेशन तो ये भी है, इक्वेशन तो सब सारी इक्वेशंस हैं। लेकिन अब डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, एक लीनियर है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है। तो जब तुम ये डिसाइड कर ली, उसके बाद तुमको पॉलिनोमियल इक्वेशन अंदर समझ आ गया ना। पॉलिनोमियल सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। फिर हम इक्वेशन से वो डिसाइड करते हैं उसका शेप क्या होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, समझ गए ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है? सर्कल है ना? सर्कल होगा ये, इसका रेडियस क्या होगा? 1 होगा। तो सारे चारों तरफ क्या होगा रेडियस का? 1 होगा। तो ये सब ना इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे कर करके, ठीक है। इसका कोई ऐसा शेप नाम नहीं है, इसको क्या बोलोगे? ऐसा कोई शेप नहीं है, ठीक है। लेकिन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल ये सब हम लोग से बोलते हैं, तो है। इस समझ में आ गया पूरा? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो से पता लग गया, वो कितने जगह पे कट कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, कट कर दिया ना, कट कर दिया तो कर दिया। देखो 1 2 3 4, 4 जगह कट करेगा तो 4 बोलेंगे, 2 जगह कट करेगा तो बोलेंगे 2 जीरो हमारे पास, एक जगह कट किया तो क्या बोलेंगे? हमको एक्स एक्सिस को देखना है, वो एक्स एक्सिस क्या किसको देखना है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेगा उसका वो उस पॉलिनोमियल का वो जीरो हो जाएगा, है ना? और उस इक्वेशन का वो रूट हो जाएगा, क्योंकि एक्स उस एक्स वैल्यू के लिए उसकी वाई की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो, है ना? जैसे कि ये इक्वेशन है ना, एक्स की माइनस 4x, तो देखे ना ये वाला कट कर रहा है एक जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पे, तो 3 इसके क्या हो गए? इस इक्वेशन में क्या हो गए? रूट्स हो गए, और इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए? जीरोस हो गए। तुमसे कोई पूछेगा इस फिगर को देखकर कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, तो कितने बताओगी? 3। और इस इक्वेशन, पूरे इक्वेशन का रूट्स बताओ, क्या बताओगी? 3, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पता लग गया ये सारा चीज, क्लियर है सब चीज? ये फिगर कैसे पता लग गया? -3 से माइनस यहाँ से पता क्या किया, -2 से किए हैं, -2 के बाद हम -1 देखेंगे, तो इसको हम ऊपर ले चलेगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, अब 3 पे 15 पे जाएगा, -3 पे -15 जाएगा, देख रहे हो ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। उसी तरह तुम 4 से निकालोगे, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x है ना, 4 रखो यहाँ पे, 4 रखो, 64, 4 चौक 16, कितना हो गया? 48 आया। इस 64 में 16 घटाओ ना जी, 48 आएगा। इसका मतलब क्या है? 4 रखने पे कितना आ रहा है? 48। तो कितना डाइवर्जन है? देखो 4 रखने पे ये और ऊपर जाएगा, ये ऊपर ही चलता चला जाएगा, ये नीचे ही आता जाएगा, तो 4 रखने पे क्या आएगा? 48। लेकिन उतना हमारे पास वो नहीं है ना, स्पेस नहीं है तो दिखाने देने, है ना? अब 4 तो दिखा दिए, इसको 48 कहाँ ले जाओगे? हाँ
बड़ा पेज लाना पड़ेगा कार्ड है ना। तो समझ में आ गया पूरा, यही सब सारा है। जब ये समझ में आ गया है, अब किताब में 4-5 फिगर हैं, तुमको बताना पड़ेगा कौन कौन से रखे हैं समझने के लिए। लाओ, हम बस बनाएंगे बोर्ड पे, तुमको समझना है। ओके, बताओ पहला जो है, इसमें कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन में? ठीक है, इसमें कितने रूट्स हैं? चलो ठीक है, इसमें कितने हैं? ठीक है, इसमें कितने हैं? इसको देख के बोल रही हो ना। ठीक, अब बाकी बात बाद में आता है। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, इसको पैराबोला बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अभी तक डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो इसको जब आगे क्लासेस में पढ़ोगी तो कुछ समझ में आएगा कि इसको ये नाम से पुकार रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुमको पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझ जाना है, 2 डिग्री और 1 डिग्री को। और 3rd डिग्री का वो जहाँ जहाँ एक्सेस पे कट कर रहा है बस उतना ही ध्यान देना है तुमको। और उसमें कहाँ कहाँ पे उसके रूट्स होंगे, कैसे डिसाइड होगा कितने एक्सेस को कट कर रहा है वो समझ गए ना। जैसे कि ये देखे ना हम लोग कहाँ बनाए थे अभी, अच्छा उसको बनाए ना। तो जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं बस तुमको इतना ध्यान देना है, 3 जगह कट कर रहे हैं ना क्योंकि पूर्ण में। तो y स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 ठीक है, क्लियर हो गया ना। बाकी टच करने वाले बता दिए, रूट नहीं होगा वही बता दिए, वो भूल नहीं ना। इसमें रूट होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। मतलब जहाँ टच नहीं कर रहा ना ये वाला पोर्शन, टच या कट दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब रूट है ही नहीं। समझ गया ना उसका। रूट का सीधा मतलब है कि किसी x वैल्यू के लिए, किसी भी x वैल्यू के लिए y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक भी 0 आ जाएगा तो समझ लो उसके बाद रूट है। समझ गया ना आपको। x माइनस 2 इसका रूट मिलेगा, मिलेगा 2 रखो ना, 2 माइनस 2 0 आ गया। 2, 0 2, 0 को कट करें, 2, 0 को प्लॉट करो, 2, 0 यहाँ कट करेगा ये। अब बाकी देखेंगे कहाँ कहाँ और कट करेगा। x को x इक्वल टू वाई प्लस 2 आ गया और x को 0 रखना है तो देख लो y माइनस 2 0, y माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 ऐसे कट करेगा ये वाला y इक्वल टू x माइनस 2। कहाँ कहाँ x पे कट कर रहा है? 2, 0 में। इसका क्या रूट हो गया? 2, 2, 2 मतलब रूट 2 मतलब रूट इक्वल टू 2 है ना। रूट कितने रूट्स हैं? एक रूट। तो ऐसे करके सब चीज़ का निकाल लोगे ना तुम, अगर दिया रहेगा तो पॉइंट्स दे करके। तो हमारा डिस्कशन ये वाला आज ओवर होता है और हम आते हैं अगली चीज़ में। दैट्स ऑल, हमारा ये कंप्लीट हो गया। 2.1 अब तुम कर सकती हो। देखो 2.1 में क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px, जितने भी ग्राफ्स हैं आर गिवन इन 2.10, इसमें दिया हुआ है। तुम्हारे पास 6 फिगर्स हैं बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो px इन ईच केस। सब केस में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तुम्हारा ये होमवर्क करना। ठीक है, अब कल वाला होमवर्क जो था ये, ठीक है। अगले दिन पढ़ेंगे हम जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस मान लो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है या ax प्लस b है। लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये जो है ना a b c, इनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे हम और उनके जीरोस के बीच में पढ़ेंगे। इनका जीरोस क्या है ना, इनके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन समझ रही हो ना। मान लो एग्जांपल लेते हैं, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़े थे? इसका जीरो क्या पढ़े थे? माइनस बी बाई ए पढ़े थे ना। इसको जीरो की लीव करो ना, एक्स प्लस बी को जीरो करो,
एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो माइनस बी बाई। अब इसका जीरो निकालने के लिए हम कोफिशिएंट देखेंगे, इसके जीरो निकालने के लिए रिलेशन देखेंगे। वहाँ पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा उसको देखेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब अगर दो जीरो इसके निकल रहे हैं उसका सम का रिलेशन क्या आएगा कोफिशिएंट से। समझ गए बात को, थोड़ा बहुत करके बता देते हैं, लेकिन आज करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसको तुमको समझना पड़ेगा। सम सपोज दैट ई क्या है, अल्फा, अल्फा ये क्या है बीटा बीटा। तो ये समझ सोच लो कि इस इक्वेशन का ये दो रूट है, क्या है, अल्फा एंड बीटा, टू रूट्स हैं। सपोज करो, मान के चलो कि इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा। इसका रिलेशन हम किसके फॉर्म में देखेंगे पता है, ये कोफिशिएंट का फॉर्म। यहाँ पर माइनस बी बाई ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पर सी बाई ए आएगा। ये पढ़ी हो, जब ये पढ़ी हो तुमको ये भी समझना चाहिए कि आया कहाँ से। इसका डिस्कशन हम लोग कब करेंगे, कल, ठीक है। तो यही हो गया, ग्राफ कल खरीद लेना, ठीक है।